अब प्रश्न होगा जब वो भगवान ने कल कहा है। और आज जुलाई 9 तारीख है। एंड 2025। कल हमने ने 8 तारीख में कहा था। 8 श्लोक में भगवान ही प्रकृति के माध्यम से लीन भी होता है, फिर बनाते हैं। अब प्रश्न होगा कि परमेश्वर इस ये विषम जगत को बनाते क्यों पहले। सृष्टि रचना के निमित्त धर्म और अधर्म के साथ पाप पुण्य ये सब बनाते हैं, तो फिर वो जहां भी देखते हैं वेराइटीज है, डाइवर्सिटी है, सुख दुख, कोई धनी कोई निर्धन है, कोई चेतन है कोई जड़ है। भगवान उससे बंधता है कि तो इस शंका अगर है, संशय है, तो भगवान क्लियरली करते हैं। परमात्मा स्पष्ट है। श्री भगवान उवाच न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तम तेषु कर्मसु। 9 नंबर में कहते नहीं, भगवान असक्त है। धनंजय, तेषु कर्मसु, कर्म रेले प्रकृति का, और प्रकृति के लेकर के मैं करता हूँ। मैं करता हूँ जो बोलते हैं ना, तो वो ब्रह्म की दृष्टि से नहीं है, याद रखें। वो ईश्वर की दृष्टि से, और परिभाषा है विशुद्ध सत्व प्रकृति प्लस चेतन इज इक्वल टू ईश्वर। जिसको विशुद्ध सत्व प्रकृति माने माया, समष्टि माया प्रकृति, उसी को बोल रहा हूं मैं करता हूँ। मैं मने ब्रह्म नहीं है, निर्गुण निराकार नहीं। तो वो कहते हैं उसी समय भी मैं असक्त है, चेतन दृष्टि से मैं असक्त है। उदासीनवत, उदासीन मने कोई कर्म जब हो रहा है मैं उदासीन। जैसे कभी आप नदी की धारा बह रही है, आप बैठ जाओ किनारे और देखते रहो, वो उदासीन। या रेलवे स्टेशन में बैठे हो, आपके ट्रेन नहीं आई, आप बैठे हो, सब इधर उधर भाग रहे हैं, आप देख रहे हो, उदासीन। कोई कमेंट भी नहीं है, उदासीन बतासीनम माम तानि कर्माणि न लिम्पम मन निबध्नन्ति। वो मुझे कर्मों बांधते रहिए। बंधता नहीं हूं पार्थ मैं इस कर्म बंधन में कभी, रहकर उदासी सा सदा आसक्ति तज करता सभी। मैं अनासक्त होकर रहते। आप कभी देखा होगा जो पक्षी उड़ता है, उसका जो आ, क्या, उसका जो छाया है वो पृथ्वी में गिरती है, मगर आकाश में नहीं गिरता है। आकाश में नहीं गिरता है, असक्त होकर रहता है। ठीक, उसी समय कोई असक्त नहीं, अटैचमेंट नहीं। अब जैसे आपके कोई बच्चा है या पोता है, प्यार से जो लात मार देता, क्योंकि उसके अंदर कोई असक्त नहीं है, तो आपको लगता नहीं है। सिनेमा में जब देखते हैं, वो पर्दा है, उस पर्दा में भी कुछ नहीं लगता है, वो कुछ भी हो। ये है नियम, क्योंकि भगवान अनासक्त होकर के रहते हैं। उदासीन मीन्स कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित है। ब्रह्मसूत्र में भी यही कहा कि वैषण्य निर्घृणे न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शयति, न कर्म विभन्नात् इति चेत न अनादित्वात् अपपद्यते च अभि उपलभ्यते च। अर्थात भगवान के सृष्टि में निर्दयता और विषमता नहीं होता है। वो करुणा से सृष्टि करते हैं और विषमता नहीं होता है। जो भी प्रश्न था अलग अलग, वो सब जीव के कर्म के अनुसार, भगवान का नहीं है। भगवान एक पेट्रोल जैसा है, एक्सीडेंट होता है तो पेट्रोल का दोष नहीं होता है, तो पूरा पेट्रोल पंप तो सीज हो जाएगा, ड्राइवर ही कोर्ट में जाता है। कभी कभी प्रश्नों का स्वामी जी अगर ऐसे बात है, कभी गलत करता है आदमी मगर फंस जाता है दूसरा, वो इसीलिए कि अभी सामने ये आदमी गलत कर रहा है और उसका पुण्य बहुत तगड़ा है कि इसी गलत का कर्म का फल अभी उसको नहीं मिलेगा।
पुण्य के कारण वो उसका कंटिन्यू चल रहा है। ठीक। और पूर्व जन्म में एक ने गलती किया था, उसका फल नहीं मिला था, अभी केवल एक निमित्त बन करके बन गया। जैसे अभी कार में बैठे हो, कोई कार में मालिक बैठा है ऐसी कंडीशंस में, तो गलत किया ड्राइवर या खुद चला रहा है, किसी को पानी में लगा दिया, पानी लग गया या तो एक्सीडेंट हो गया और वो भाग गया। अरे वो बेचारा क्या गलती किया जब उसको एक्सीडेंट हो गया, मगर पूर्व के कुछ कनेक्शन है। एंड इसका क्या बढ़िया है कि उसको दंड नहीं मिला, क्योंकि अभी पुण्य बाकी है। जो भगवान कहते हैं मैं उससे परे हूं, अपना जो जीवात्मा है वो पुण्य और कर्म के कारण, पाप के कारण होता है। अच्छा, इतना ही देखते हैं, फिर कल देखेंगे। ओके।